सुमन एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल। और आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस का सेकेंड वीडियो लेके आई हूँ। इंट्रोडक्शन का मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया है। क्योंकि वो वीडियो काफी ज्यादा लेंदी हो रहा था तो इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। इंट्रोडक्शन भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी बेसिक चीजें उसमें दी हुई है जो आपको इस चैप्टर को प्रोसीड करने से पहले जानना चाहिए। तो इसीलिए इंट्रोडक्शन को भी मैंने दो पार्ट में कर लिया है। और स्क्रीन शेयर करने के पहले मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है देन लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर हम स्क्रीन शेयर करें। तो जी हाँ दोस्तों, हमने यहीं तक किया था। इसके बाद हम देखेंगे सिंस मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन एनर्जी नीडेड फॉर दिम। आपको मैंने बताया था कि हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए और एनर्जी के लिए हमारा डाइजेशन का प्रोसेस और बहुत जरूरी है और उस प्रोसेस से बहुत चीजें जो है लिंक्ड है। तो इस चैप्टर में आपको वो सारे प्रोसेसेस बताए जाएंगे जिससे हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म चलते रहता है। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। और ये हम आउटसाइड सोर्स से लेते हैं। हमारे बॉडी के अंदर ये नहीं हो रहा। हम जो भी एनर्जी या प्रोटीन या कुछ भी ले रहे हैं वो आउटसाइड सोर्स से ले रहे हैं, हम आउटसाइड से खा रहे हैं। अब सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफर। मैं जरा हाइलाइटर यूज कर लूं। सोर्स एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। हमने तो खाना खाया सिंपली, लेकिन वो हमारी बॉडी में जाके एनर्जी कैसे देगा, इसका एक बहुत लंबा प्रोसेस हमारी बॉडी में होता है। ये डाइजेशन होगा, फिर रेस्पिरेशन होगा, फिर कंडक्शन थ्रू ब्लड होगा, फिर उसके बाद लंग से ऑक्सीजन होगा, काफी ज्यादा प्रोसेस है। फिर वेस्ट का एक्सक्रेशन होगा। तो इन सब का पढ़ना है। If the body size of the organism is to grow, additional raw material also be needed from outside। अगर हमारी बॉडी ग्रो करने वाली होती है, ठीक है, हमारी बॉडी अगर बड़ी है तो ग्रो कर रही है, तो हमें उसमें भी हमें आउटसाइड से मटेरियल चाहिए जो हमारी बॉडी को बिल्डअप कर सके। Depending on the complexity of these carbon sources, different organism can then use different kind of nutritional process। अब जैसे एक स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, वन सेल का है, तो उसका जो है फूड लेने का तरीका और लाइफ का प्रोसेस जो है अलग होगा क्योंकि उसके बॉडी पार्ट है उतने नहीं है जितने हमारे हैं। बट फाइनली अगर वो भी फूड लेता है उसे भी वो प्रोसेस सेम प्रोसेस करके एनर्जी लेनी होती है जैसे हमें करना होता है। हमारा वे अलग है एनर्जी उस प्रोसेस को करने में, बट फाइनली वो भी एनर्जी के लिए कर रहा है और हम भी एनर्जी के लिए कर रहे हैं। द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वैरिड। और सोर्स ऑफ एनर्जी भी क्वाइट वैरिड होगा। कुछ लोग वेजिटेरियन है जो केवल वेजिटेबल खा के एनर्जी ले रहे हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन है तो उससे ले रहे हैं, और इनटेक ऑफ फूड भी अलग अलग तरीके से होगा। Therefore need to be broken down, built up in the body and must be finally converted to a uniform source of energy that can be used for the various molecular movement needed for maintaining living structure। तो फाइनली क्या होता है, हमने फूड खाया, वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन हो गया, फिर उसके बाद फिर से उसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ही बनाना होता है। बट स्टार्टिंग में जब तक वो स्मॉल पार्ट में ब्रेक डाउन नहीं होगा तब तक बॉडी हमारी यूटिलाइज नहीं कर पाएगी, एनर्जी नहीं ले पाएगी या कोई भी बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन नहीं बना पाएगी। ठीक है। इसके बाद है फॉर दिस अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडीज आर नेसेसरी। हमारे अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन। ये इसके लिए आप मेरा चैप्टर 1 का वीडियो देखिए जिसमें मैंने ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शंस के बारे में बताया है जो हमारी बॉडी में भी होता है, और ये दोनों रिएक्शन साथ साथ चलते हैं। और ये केमिकल मीन टू ब्रेक डाउन मोलिक्यूल, और केमिकल रिएक्शन मोलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके छोटे पार्ट में डिवाइड करने के लिए है। फॉर दिस मेनी ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम द आउटसाइड द बॉडी। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म क्या है, ऑक्सीजन उसको आउटसाइड बॉडी से लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ acquiring oxygen from outside the body and to use it in the process of breakdown of food source of cellular need we call respiration। हमारा फूड डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद बॉडी के हर सेल्स में गया, लेकिन उस डाइजेस्टेड फूड को हम तब तक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करेंगे जब तक उसको बर्निंग करने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही वहां फूड जो डाइजेस्टेड फूड है, ग्लूकोज है, उसकी बर्निंग होगी, और उस प्रोसेस को हमने रेस्पिरेशन बोला, और उसके बाद ही हमें एनर्जी मिलेगी।
और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है। इन द केस ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, no specific organs for taking in food, exchange of gases or removal waste may be needed because the entire surface of the organism is contact with the environment. सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, उसकी पूरी बॉडी ही इन्वायरमेंट के टच में है, तो वो सिंपल डिफ्यूजन से भी गैस का एक्सचेंज वगैरह प्रोसेस कर सकता है। लेकिन हमारा जो बॉडी है, हमारे सेल्स है वो करोड़ों सेल्स है और वो कवर है, लेयर से लेयर कवर है और डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है हर सेल। तो इसलिए हम डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है तो हमें इतना लेंदी प्रोसेस करना पड़ता है कि पहले हमने ऑक्सीजन लिया, वो ऑक्सीजन दूसरे ऑर्गन से डिफरेंट सेल्स में गया। अगर हमारी बॉडी एक या दो सेल का होता तो वो भी डायरेक्ट कांटेक्ट में होता, तो शायद इतना हमारा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होता। बट व्हाट हैपन व्हेन द बॉडी साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज, ठीक है, जब बॉडी साइज इंक्रीज कर रहा है तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के सेल्स जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। We have seen previously how in multicellular organism various body part है specialized in the function of they perform. हर बॉडी पार्ट्स अपना फंक्शन अलग अलग करता है। अगर माउथ का काम है खाना खा के डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प करना, तो वो माउथ ही करेगा, और नोज का काम है ऑक्सीजन लेके रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्प करना, तो वो नोज करेगा। नोज का काम माउथ और माउथ का काम नोज नहीं कर सकता है, हर स्पेशलाइज है। इसके बाद इट इज देयरफॉर नॉट सरप्राइजिंग दैट द अपटेक ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन विल आल्सो बी फंक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू। फूड भी हम अलग अलग टिश्यू से हमारा जो है डाइजेस्ट होके जा रहा है और ऑक्सीजन भी अलग से ले रहे हैं। हाउएवर दिस poses a problem since the food and oxygen are now taken up to one place in the body of the organism. ठीक है, दोनों को एक जगह मिलना है, फूड को भी डाइजेस्ट होके ऑक्सीजन के साथ ही मिलना है, तो उसको अब मिलाने के लिए एक ऑर्गन चाहिए जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जाना जाता है, जो कनेक्ट करता है हर चीजों को, बॉडी पार्ट्स को। तो वो क्या करेगा, उसने ग्लूकोज भी लेके हर सेल को दिया और हर सेल को ऑक्सीजन भी लाके दिया, ठीक है। उसके बाद दिस सिचुएशन क्रिएट्स अ नीड फॉर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो हमारा ब्लड और हार्ट वगैरह जो है ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट है। ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट मतलब अगर एक जगह से हमें दूसरी जगह जाना है, सामान लेके जाना है, तो हम ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, हम खुद लेके नहीं जाएंगे। अब जैसे कि अगर मंडी में सब्जी आती है, हमें सब्जी लेना है अपने घर के लिए, खाने के लिए, एनर्जी के लिए, तो हम मंडी तक हम नहीं जाएंगे, वो गाड़ी से आएगी, फिर हम अपने लोकल वेंडर से लेंगे। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम उसको बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट जो चीजों को करे। When chemical reaction use the carbon source and the oxygen for energy generation, they created byproduct that are not only useless for the cells. अब उसके रिएक्शन, हर रिएक्शन के बाद कुछ बाई प्रोडक्ट बचता है जो हमारी बॉडी के लिए यूज नहीं है, तो उसको बॉडी से बाहर निकालना होता है। तो उसके लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जिसमें कि हम यूरिन वगैरह रिमूव करते हैं जो नाइट्रोजनस वेस्ट है। हम डाइजेस्टिव सिस्टम से जो एक्सक्रेटा निकालते हैं वो एक्सक्रेटरी सिस्टम एक्सक्रेटा नहीं होता, एक्सक्रेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो सॉलिड होता है। These waste products are therefore needed to remove from the body and discarded outside by the process of excretion. तो आपने देखा, design in multicellular organism are followed, a specialized tissue for excretion will be developed, which means that the transportation system will need to transport waste away from cell to the excretory tissue. अब हमें एक्सक्रेटरी टिश्यू से क्या करना है, इसको बाहर निकालना है। अब ये देखते हैं हम, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं वो देख लें। व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म? बिकॉज इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म cells are not in direct contact with atmosphere, and for the process of diffusion there is need to direct contact of cell with the atmosphere, so that on the surface of cell process of diffusion could occur. Understood? डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है उसके लिए डायरेक्ट, अगर वो सेल डायरेक्ट रहेगा तभी वहां इस सरफेस से डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन का प्रोसेस आपको पता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना। अगर एटमॉस्फेयर में आपको ऑक्सीजन ज्यादा हो गया और बॉडी सेल्स में जो है हमारा ऑक्सीजन कम हो गया, तो अब बॉडी सेल्स क्या करेगा, ऑक्सीजन को लेना चाहेगा एटमॉस्फेयर से। तो हाई कंसंट्रेशन था एटमॉस्फेयर में, अब वो हमारी बॉडी में मूव कर गया, और जब बॉडी में मूव कर गया
तो वहां पे रिएक्शन हो गया, वहां पे क्या हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे जो सेल्स में ज्यादा हो गया कंपेयर टू एटमोस्फेयर, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड अब बाहर निकल जाएगा। तो ये डिफ्यूजन का प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस तो सेम तरीके से हो रहा है यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर में भी, बस यूनिसेलुलर में एक सेल है और डायरेक्ट कांटेक्ट में है, वो डायरेक्टली कर रहा है, बट मल्टी सेलुलर में जो है वो डिफ्यूजन का प्रोसेस हमारी बॉडी पार्ट के जाके अंदर होता है, जैसे कि आपका लंग्स जो है ब्लड में ऑक्सीजन भेजते समय करता है। What criteria do we use to decide whether something is alive? उसमें रेस्पिरेशन हो रहा है, ब्रीदिंग हो रहा है, प्लस ग्रोथ हो रही है, प्लस वाइटल एक्टिविटीज हो रही है, प्लस रिप्रोडक्शन करता है, ये सारे आप लिखेंगे। What are outside raw material used for by an organism? What are outside raw materials used for by an organism? Raw materials क्या क्या होता है, जैसे कि हमने फूड लिया, ठीक है, और ऑक्सीजन लिया, वो भी हमारा रॉ मटेरियल है फॉर एनर्जी के लिए, और प्लांट के लिए तो बहुत सारे रॉ मटेरियल्स हैं, तो उनके बारे में ही आपको लिखना है। मेनली फूड के बारे में आप रॉ मटेरियल लिख देंगे कि जैसे प्रोटीन के लिए प्रोटीन डाइट लिया, और कार्बोहाइड्रेट के लिए कार्बोहाइड्रेट डाइट लिया, और वाइटमिन ली, और रफेज लिया, वाटर लिया, ये सब रॉ मटेरियल है हमारे और बॉडी में जो प्रोसेस हो रहे हैं। व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ? कौन सा प्रोसेस? रेस्पिरेशन, लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस वैसे इंपॉर्टेंट है, सारे प्रोसेस के नाम लिखना है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन, रिप्रोडक्शन, ये सारे प्रोसेस के नाम लिखने हैं। तो हमारे अगले वीडियो में, जो हमारे वीडियो नंबर 3 होगा, हम उसमें न्यूट्रिशन डिस्कस करेंगे। और तब तक ये वीडियो देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।